Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this video. This video is especially for the classmates of mine. As we all know that we got the winter assignment for Java, and if you check that assignment, we got very first question regarding, we have to create class and create a student class, then use 2-3 methods in it. You must have read the question. I'm here to help you to solve that question and understand what sir actually wants from us. See, first of all, I have created a main class and I have named it as assignment number 1, ASS number 1. See, file name and class name is same. This you'll be familiar with all of this. What I am intended to make you learn here is what the question asks. See, the question asks, a very first thing the question asks is to create a class student. Fine, so we'll create a class student. As you can see, I have created a class student. Everyone hopefully will be knowing how to create a class. It's very easy. You just need to write a reserved keyword class and then name of the class. बहुत ही आसान है क्लास बनाना जावा में. उसके लिए रिजर्व कीवर्ड है क्लास, और फिर नाम जो भी रखना है क्लास का तो वो करता है. तो फिर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट्स. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्लास क्रिएट कर लिया. तो सर ने इसमें बोला है कि इसमें एक वेरिएबल एज होनी चाहिए. साथ में ही सर ने बोला है कि उस एज जो वेरिएबल बनाओगे आप, उसकी एज न 4 से कम हो न 40 से ज़्यादा. फाइन. सो लेकिन ये भी सर ने लिखा है कि वो पब्लिकली एक्सेस नहीं होना चाहिए. तो 3 चीज़ें सर ने पूछी है. एक तो कि आपको वेरिएबल क्रिएट करना है एज, फिर उसमें एक फ़िल्टर रखना है कि 4 से कम ना हो और 40 से ज़्यादा ना हो, और ये भी फ़िल्टर रखना है कि वो बाहर से जिस क्लास में आप वो बना रहे हैं स्टूडेंट क्लास में, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं होना चाहिए. सो लेट्स एनालाइज दिस थिंग. एक क्लास से बाहर नहीं होना है, उसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट होना चाहिए. दूसरा, एज वेरिएबल इंटीजर ही हो सकता है, क्योंकि फ्लोट तो हम बोल नहीं सकते. कोई और डेटा टाइप तो हम रख नहीं सकते. एज तो इंटीजर होता है. ज़्यादा से ज़्यादा बाइट भी रख सकते हो. सी, बाइट एज. फाइन. प्राइवेट रखा, एक्सेस नहीं हो सकता है. बाइट इसका डेटा टाइप है, क्योंकि 5 to 39 ही रखना है, क्योंकि ग्रेटर देन 40 और लेस देन 4 तो सर ने पहले ही बोला है, तो इन दोनों के दरमियान ही रखना है. तो बाइट तो इसमें आ ही सकता है. फाइन. और एक्सेस भी बाहर से नहीं हो सकता है. सी व्हाट वी कैन से, वहीं पे मैं आपको बोलूँगा कि फ़िल्टरिंग कैसे करनी है. हम एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक void get age, ask age. राइट. हमने एक मेथड बनाया कि जिसमें हम जो भी यूज़र ऑब्जेक्ट, जो भी मतलब हमें कोई सा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, उस ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट इसका मतलब यहाँ है कि हम कोई स्टूडेंट बना लेंगे. इस क्लास से हम फिर बाद में कोई स्टूडेंट बना लेंगे. जो भी हम स्टूडेंट बना लेंगे उसके लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम उस स्टूडेंट से पूछेंगे कि उसकी एज क्या है. तो आई राइट अ शॉर्ट मैसेज, फॉलो इट. बहुत ही आसान, बहुत ही
ज़्यादा तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी वे और इजी तरीका सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। नो डाउट कि वी हैव गॉट ग्रेट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास एंड दे ऑल यू नो will write code in their own way and they will be much better than this, but मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि जिन्हें कंसेप्ट नहीं है कि कैसे करना है, कि थोड़ा सा उनको वे आउट मिले कि करना क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में एक मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ कि एंटर योर एज, फाइन। तो जो ही हम ये मेथड को एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक रखा है, इस ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उससे जो ये आस्क एज हम मेथड एक्सेस करेंगे, जब भी ये एक्सेस में से आस्क एज मेथड कॉल होगा, सबसे पहले एक आएगी एंटर योर एज। मैं आपको धीरे धीरे बोलूँगा कैसे होता है, ये कैसे फ्लो चलता है। तो ये जब एंटर एज करेगा, मैं जावा का जो वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैं इसके बाद ही जो वीडियो डालूँगा कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी आप बस देखिए कि यूज़र से इनपुट लेते कैसे। इस वीडियो के बाद मैं आपको वो सारा तरीका सिखाऊंगा। हम क्लास का नाम लिखते हैं जो कि है स्कैनर। ऑब्जेक्ट का नाम, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल SC इज इक्वल न्यू स्कैनर, और इसमें हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ये तरीका है कि हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हम एक वेरिएबल इंट a बनाएंगे और हम लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब मतलब जो भी एज यूज़र डालेगा कीबोर्ड से वो जाके यहाँ पे पेस्ट होगा, और उसका मतलब यहाँ पे पेस्ट होने का मतलब वो किधर जाएगा, वो A में जाएगा। हम यहाँ पे उससे उसकी एज पूछेंगे, जब वो एज डालेगा तो वो SC डॉट नेक्स्ट इंट से पकड़ा जाएगा, वो एज कीबोर्ड से लिया जाएगा SC डॉट नेक्स्ट इंट से, और वो एज किस वेरिएबल में डाला जाएगा, A से। यहीं पे हम फिल्टरिंग करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ A इज़ लेस देन 4 और A इज़ ग्रेटर देन 40। अगर एज लेस देन 4 हो या एज ग्रेटर देन 4 हो तो यहीं पे उसे बोलेंगे कि हम भाई आपकी एज तो वैलिड ही नहीं है, नॉट अ वैलिड एज, नॉट अ वैलिड एज। अब अगर उसने एज सही से दी तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट एज में हम डालेंगे A, जो हमने ऊपर क्रिएट किया। अच्छा ये बोल रहा है, देखियो एरर क्या दिखा रहा है कि भाई रिक्वायर्ड टाइप तो इसका बाइट है, यहाँ पे तो आपने इंट लिया, तो यहाँ पे भी हम जो ये A रखेंगे ये भी हम बाइट ही रखेंगे। एरर यही था, देखिए एरर यही था। अब ये एरर नेक्स्ट बाइट, ओके अब एरर चला गया क्योंकि हमने बाइट इसका डेटा टाइप रखा था और दे तो हम इंट रहे थे, तो कंपाइलर बोला कि नो देयर इज नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन दीज टू, सो आई टू मेक ऑल दिस चेंजेस। हमने अब जो एज लिया, अगर इसने वैलिड एज डाली वन सेकेंड सॉरी, अगर इसने वैलिड एज डाली तो वो किस में जाएगा, इस एज वेरिएबल में। अगर नहीं तो ये मैसेज प्रिंट होगी। तो हमने ये मेथड कंप्लीट कर लिया, फाइन। अब जो हाँ, अब हमें कैसे पता चले कि एज क्या है, कि यूज़र की एज क्या है, उसके लिए हम एक और मेथड बनाएंगे जिसको जावा में बोलते हैं गेटर। हमने सेट, यहाँ पर एज हमने सेट की है, ये सेटर है। इसके बाद हम गेटर बनाएंगे कि वो एज कितनी है। फॉर एग्जांपल पब्लिक
जो वो एज होगी, जो ये मेथड हमें रिटर्न एज करेगा, वो बाइट ही होगी ना, क्योंकि हमने इसका तो बाइट रखा ना, वो बाइट हम करेंगे कि जो रिटर्न टाइप होगा इस मेथड का वो बाइट होगा, और इस मेथड का नाम गेट एज होगा। फाइन, होप यू गेट दिस। और यहाँ पे हम सिंपली करेंगे रिटर्न दिस डॉट एज, सिंपल। इससे हमने एज को सेट किया और यहाँ से हम गेट कर रहे हैं। इस मेथड से हमें पता चलेगा कि एज कितनी है। फाइन, एज का मसला ख़त्म। अब सर क्या बोल रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल बनाओ एनरोलमेंट नंबर कि जब ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, जब ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओ तो वो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस एनरोलमेंट नंबर को इनिशियलाइज करे। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, उसके लिए एनरोलमेंट नंबर 1, फिर दूसरा स्टूडेंट बनाया, उसके लिए एनरोलमेंट नंबर 2, फिर एक और स्टूडेंट बनाया, उसका एनरोलमेंट खुद 3। तो उसके लिए क्या हम करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, हम रखेंगे प्राइवेट। हमें ये भी प्राइवेट करना है क्योंकि इसको भी एक्सेस करने नहीं देना है। प्राइवेट स्टैटिक इंट एनरोलमेंट इज इक्वल 0। मैंने एक एनरोलमेंट, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये है इसका असल में, तभी ये थोड़ा एरर भी नहीं, वार्निंग दिखा रहा था। मैंने कहा कि मुझे ऐसा वेरिएबल चाहिए जो एक ऑब्जेक्ट के लिए सेट हो, मतलब उस जब भी हम फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए, अगर न भी स्टैटिक थवा कशर पे समझा, अगर न स्टैटिक थवा फाइनल जटू तुम हालस अत बदल मतलब। थो फाइनल सह बुझो, अगर न स्टैटिक थवा अम मतलब गो ये तो बह ऑब्जेक्ट बनवा तिमन यम साथ बह इंक्रीमेंट एनरोलमेंट गया सारे गया 1 क्या 0 पे गया तिमन सेव रोजान, मगर ये स्टैटिक सह रोजान तमें ऑब्जेक्टुक सेव। फॉर एग्जांपल वन तुम फिक्र क्या, जब मैं ये पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा, आप बस देखते रहेंगे। बह क्या कर, बह बनाव ये क्लास कंस्ट्रक्टर, बह बनाव क्लास का कंस्ट्रक्टर। अत क्लासस मज रट बह स्ट्रिंग, तथ था बह नाव n, हेरकन बना बह प्राइवेट, यह मे बस अम मूजूब बनोमुत कि बह बनाव वेरिएबल यम्स मे फिक्र तर कि स्टूडेंट सुंद नाव आस क्या, यह मे बस इसके लिए कि स्टूडेंट का नाम क्या है, ये वेरिएबल इसीलिए मैंने बनाया। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन ये खुद मैं बना रहा हूँ। तो जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा सह यम साथ तुम ऑब्जेक्ट बनोयो तम साथ अगर तुम तमिस कह स्ट्रिंग नाव दिसु सह अन एरर। यम साथ तुम ऑब्जेक्ट बनोयो तम साथ तमिस यख आर्गुमेंट पास करुन। कुछ बह क्या कर, बह कर एनरोलमेंट 0, बह दप एनरोलमेंटस कर सा प्लस प्लस, एनरोलमेंट कर सा यम साथ नो ऑब्जेक्ट बन तम साथ कर सा एनरोलमेंटस प्लस प्लस, मगर यम साथ अगर न बह स्टैटिक थवहा, यम साथ तुम करू क्रिएट ऑब्जेक्ट वन बनायो तुम S1 ऑब्जेक्ट, तथ रोज एनरोलमेंट नंबर 1, यम साथ तुम S2 बनायो तथ रोज एनरोलमेंट नंबर 1, अगर न तुम स्टैटिक थो। मगर यम स्टैटिक तरह अमिस फिक्र कि यम साथ मे कह ऑब्जेक्ट बनो, अगर मे तथ 1 दुत सह गो तथ मज सेट, पत गस 1 पे स्टार्ट ना कि 0 पे ही स्टार्ट, 1 पे गस स्टार्ट। स्टैटिक तरह फिक्र अमिस कि मे वो 0 पे कर स्टार्ट, युस वन मे नो आया नई सत कराव यह एनरोलमेंट इनिशियलाइज, तत पे मे स्टार्ट कर। इथे कट वन बह दिस डॉट नेम अमी साथ कर
अमी साथ कर नावस त्र एन आवा यूता समझ वो वन क्या बनाओ इथे कट करो बनाओ पब्लिक इंट गेट एनरोलमेंट बनाओ गेटर एनरोलमेंट वुचन खतर कि एनरोलमेंट नंबर क्या अत करो रिटर्न दिस डॉट या अत करो दिस न अत करो सीधे रिटर्न एनरोलमेंट तोरा फिक्र अम सह एनरोलमेंट रिटर्न अम सको पे एनरोलमेंट नंबर वुचित आराम सान वन गो मेन मेथड मज तत बनाओ ऑब्जेक्टुक वो क्या करो बनाओ स्टूडेंट टुक ऑब्जेक्ट S1 यह तुम तरन फिक्र कि स्टूडेंट बनाउन कुछ वो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा इसे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा तो ये एरर शो करेगा क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी इस ऑब्जेक्ट मतलब यम साथ यम क्लास का ऑब्जेक्ट बन तम साथ कंस्ट्रक्टर कॉल गई सह रट स्ट्रिंग n गो अगर तमिस बह स्ट्रिंग दिम तेल हा यह एरर वन अत वुचुन नाव अमिस ऑब्जेक्ट सुन नाव क्या फॉर एग्जांपल बासित गोवा ठीक है गो बासित वन कर बह दप अमिस S1 डॉट आस्क एज ये आस्क एज रन यह गत आस्क एजस पे अत वन अमिस वन सा पन एज पत सा एज त्रा एस मज कर चेक खबर यमो वैल्यू खुद कम या ज्यादा ये 40 वैल्यू खुद कम या अगर न सा यमो खुद कम या ज्यादा कह तेल त्रा सह एजस मज ठीक तमें मतलब गो अगर यह सक्सेसफुली रन असल पे गो ये मेथड सत एज मज आमुस मे कह अगर सह मे वुचुन बह कर S1 डॉट वो ये बोड़ ये हाव तुम बह मतलब प्रोग्राम बनाउन कत असली वन अगर बह ये गेट एज कर तह तर आराम सान फिक्र गेट एज यह रिटर्न कर गो यह करोन प्रिंट S1 दपो योर एज इज S1 डॉट गेट एज थो नजर तह बास सोद को अम कोर सोरे ठीक लेकिन देखो बग क्या है यहाँ पे मैं इसे बोल रहा हूँ एंटर एज देखिए ये मे कॉल कोर ये आस्क एज वुच मे दोपुन एंटर एज गोड़ गो एंटर एज ये एज दिम फॉर एग्जांपल 12 गो ये 12 गस एस मज कर एस चेक अचन योर क्या यह दरमियान यह दप योर एज इज 12 अम कोर ये मैसेज प्रिंट योर एज इज 12 तो ओन ये 12 वुच वो बग क्या अगर बह वन रन कर बे रन बह अगर 3 दिम इथस यह दप नॉट ए वैलिड एज योर एज इज 0 मगर मे दित ना 3 वो तम खतर वुच क्या पत करान तम खतर करान यथस लगाओ ब्याक फिल्टर इफ S1 डॉट गेट एज अगर हसा यह बराबर अगर हसा यह बराबर लेस देन 4 और S1 डॉट गेट एज ग्रेटर देन 40 तेल कर मैसेज प्रिंट प्लीज एंटर ए वैलिड एज नत अगर ये ठीक होस नत अगर ये तेल कर एस आउट योर एज इज प्लस S1 डॉट गेट एज वो क्या गस
अगर वहीं हम ठीक वो वहीं कर बह दोनों बे वनकस गो बग क्रिएट अगर मैं 23 और यह दप सोद योर एज इज 20 वन अगर मैं 3 कोर यह दप नॉट ए वैलिड एज प्लीज एंटर ए वैलिड एज नॉट ए वैलिड एज प्लीज एंटर ए वैलिड एज समझा। तो ये बग भी अब देखिए हमने जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इस वो तमिक एनरोलमेंट नंबर क्या योर एनरोलमेंट नंबर इज कम से हेको एनरोलमेंट नंबर वुचित तथ खतर बनोमुत गेट एनरोलमेंट सह कम करो S1 डॉट गेट एनरोलमेंट वो सह ऑटोमेटिकली कोर्मुत तो ये बह रन कर तम ऑटोमेटिकली बनो अमिस थो 24 एज योर एज 24 योर एनरोलमेंट नंबर इज 1 यम सात तुम पे ब्या ऑब्जेक्ट बनाओ तम सात गो योर एनरोलमेंट नंबर इज 2 इथस न फिक्र तोरमुत यू कैन easily contact me, my classmates can easily contact me and I'll try to make them understand what the program is. अत मज ब्या फाइनलाइज वीडियो गो वारिया बोड़ तथ खतर बनाव अलग वीडियो फाइनलाइज मेथड करने क्या यह गार्बेज कलेक्शन आसान तम गार्बेज कलेक्टर सको फाइनलाइज मेथड बन तथ हेको एनरोलमेंट नंबर डिक्रीमेंट कर गो ये सात पत कह ऑब्जेक्ट डिलीट करो तमिच अनरेफरेंसिंग करो तम सात गो सह कॉल तम सात गो एनरोलमेंट डिक्रीज। थैंक यू होप एवरीवन इज फाइन। अल्लाह हाफिज़।